मॉर्निंग 7th क्लास. दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर SST. ठीक है, जियोग्राफी पार्ट का पहला चैप्टर है ये आपका आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण, जो भी हमारे आसपास हम चीज़ें देखते हैं ना, पेड़, घास फूस, है ना, आसमान, धरती, ये सब हमारा क्या होता है बच्चों? इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, तो रीड करते हैं. इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट. ठीक है, तो पढ़ते हैं. देयर आर 8 planets इन द सोलर सिस्टम विच आर कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो 8 planets हैं जो कि लगातार घूम रहे हैं सन के आसपास. ठीक है. Earth is one of the unique planets in the solar system in the sense that is having the most important life supporting system. तो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है. यूनिक मतलब खास, स्पेशल. और वो क्यों है खास? क्योंकि एक सिर्फ यही प्लैनेट है जिस पर कि लाइफ है. ठीक है, और यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या क्या, यानी कि लाइफ को क्या सपोर्ट करते हैं, कैसे है यहाँ पर लाइफ. तो यहाँ पर लाइफ है बच्चों ऑक्सीजन की वजह से, वाटर की वजह से. ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% इसकी सरफेस जो है पानी से ही कवर्ड है. एंड व्हेन वी सी इट फ्रॉम स्पेस इट अपीयर्स ब्लू. और जब हम इसे आसमान से देखते हैं तो ये ब्लू कलर की दिखती है. इट इज सिचुएटेड एट अ सुटेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन ड्यू टू विच इट इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. अब कुछ ग्रह क्या है बच्चों, कुछ प्लैनेट सन के बहुत पास है. ठीक है, तो सन के बहुत पास होने की वजह से बहुत गर्म है. कुछ सन से बहुत दूर हैं तो बहुत ठंडे हैं. लेकिन अर्थ जो है ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, तो ये मॉडरेट यहाँ पर रहता है. ठीक है, इट्स एनवायरनमेंट कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एनिमल, प्लांट, बर्ड, इंसेक्ट, एक्सेट्रा. तो सब कुछ यहाँ पर है. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट का मतलब अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो होता है सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास का. एक्सटर्नल कंडीशंस इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पीपल. तो बाहर की चीज़ें जो कि इंसान के विकास पर असर डालती है, जानवरों के विकास पर भी, पौधों के विकास पर भी. द टर्म इन्वायरमेंट रेफर्स टू द वेरियस फिजिकल कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, बहुत सारी फिजिकल कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो इन्वायरमेंट है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. और ये सब चीज़ें ही सब जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स इट हैज़ बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस. ठीक है, इंसानों की जो है दखल अंदाजी की वजह से कुछ दिक्कतें इसमें आई हैं, है ना. लैंड हम जो है ज़मीनें जो हैं साफ़ करे जा रही है, जंगल उस पर से हटाए जा रहे हैं अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए. पानी बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं ना, उसमें कूड़ा करकट फेंक के. तो हमारे इंटरफेरेंस की वजह से ये दिक्कत में आ रहा है हमारा इन्वायरमेंट. इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स आर डिपेंडेंट अपॉन इट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो हम अपने ग्रोथ और विकास और वृद्धि के लिए इस पर डिपेंडेंट है. तो इसीलिए हमें इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है, आगे देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट. तो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? ठीक है, लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द 4 डोमेन्स ऑफ रियल्म्स ऑफ आवर अर्थ. ठीक है, हमारी अर्थ के क्षेत्र में जो 4 मेन डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? ज़मीन, पानी, हवा और लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग भी और जानवर भी. ठीक है, इसी को मिला करके नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा बनता है. ठीक है, अब 4 डोमेन्स देखेंगे. लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि लैंड, ज़मीन. हाइड्रोस्फेयर, ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, यानी कि जितने भी समुंदर, नदियां हैं वो आते हैं हमारे हाइड्रोस्फेयर में. फिर आता है हमारा एटमॉस्फेयर. तो ए से एयर, ए से एटमॉस्फेयर, तो दो एयर अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास एयर है, हवा है. बायोस्फेयर, यानी कि जो जीव जंतु हैं, द लिविंग वर्ल्ड. लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. लैंड इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. तो ज़मीन क्या है? अर्थ की जो सबसे टॉप सरफेस है हार्ड, वो है अर्थ, लैंड. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. तो उसमें रॉक्स भी है और मिनरल्स भी है. मिनरल्स क्या होता है? ज़मीन के अंदर जो पाए जाती है धातु वगैरह. ठीक है, कोल, पेट्रोलियम और डायमंड, गोल्ड, ये सब होते हैं मिनरल्स. और रॉक्स मतलब मिट्टी, कंकड़, पत्थर. एंड इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. और फिर इसके ऊपर एक मिट्टी की परत है ना. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एस माउंटेन, प्लेट्योस, प्लेन्स एंड वैलीज. तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है ज़मीन हर जगह. कहीं पर पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, कहीं पर गड्ढे हैं नीचे नीचे, वैलीज जिनको बोलते हैं, और कहीं पर प्लेट्योस है. प्लेट्योस क्या होते हैं? जो ऐसे करके इस टाइप से पहाड़ होते हैं, है ना, पठार उन्हें कहते हैं. और कहीं पर प्लेन्स भी, यानी कि समतल भूमि, जैसे कि हमारी दिल्ली में है ना. आगे देखेंगे. इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्री.
तो हमें लैंड फॉर्म से क्या मिलता है बच्चों, जंगल मिलता है। इसमें ग्रास लैंड है यानी बड़े बड़े घासों के मैदान जिसपे कि पक्षी ग्रेज यानी कि घास चरने जाते हैं। लैंड है जिस पर हम खेती कर सकते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट और अपने घर बना करके रह सकते हैं, ठीक है। और मिनरल्स है इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए, काम धंधे के लिए, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं बच्चों। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। कैन यू नेम अ फ्यू? द फ्रोजन आइस इज द ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स। अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन द एयर कॉन्स्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। तो ये बोल रहा है बहुत सारी जो है वाटर बॉडीज हैं, तो आप उनके नाम दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, रिवर, लेक्स, है ना, ये सब, ओशियन, सी। अब ये क्या बोल रहा है कि ग्लेशियर्स जो होते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं बच्चों, जमी हुई बर्फ़, तो वो भी पानी ही है। तो जमी हुई बर्फ़ हो गई, पोलर आइस केप हो गए, अंडरग्राउंड वाटर हो गया यानी कि जो ज़मीन का पानी है, ये सब भी जो है, और जो हवा में वाटर वेपर है, सब कुछ हाइड्रोस्फीयर में आता है। ओशियंस दैट मेक अप 71% ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। और जो 71% जो ओशियन है वो हमारा मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। आगे देखेंगे, वाटर इज सर्कुलेटेड इन ऑल रेम्स ऑफ द अर्थ थ्रू द वाटर साइकिल विद सपोर्ट लाइफ ऑन प्लैनेट। तो अब क्या होता है, पानी जो है क्या करता है बच्चों, सर्कुलेट करता है, यानी कि वेपर बन के आसमान में जाता है, फिर बारिश बन के नीचे आता है, फिर वेपर बन के ऊपर जाता है, फिर बारिश होकर नीचे आता है, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलेशन होती है। ओशियंस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ फूड एंड मिनरल वेल्थ। तो ओशियंस से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और फूड भी मिलता है, यानी कि सी फूड। ओशियंस आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। और यहाँ से हम जाके दूसरे देशों में व्यापार भी करते हैं, तो ये व्यापार के लिए ही ज़रूरी नहीं बल्कि मॉडरेटिंग द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया, ठीक है। इससे क्या है, ठंडी ठंडी हवाएं हमारे तक आती है, तो क्लाइमेट को भी मेंटेन करने में बहुत ज़रूरी है हमारा हाइड्रोस्फीयर। आगे वाटर साइकिल पढ़ते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर बायोलॉजिकल वाटर बैलेंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एंड इज़ हेल्पफुल टू देम इन मैनी वेज। तो वाटर क्या है बच्चों, सारे ही जिंदा रहने वाले प्राणियों के लिए उनका बायोलॉजिकल यानी कि शरीर के अंदर का जो सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत तरीके से मदद करता है। वाटर इज़ नीडेड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड एंड वेस्टेड। वी शुड कंजर्व इट। अब वाटर क्या है, हमारे घर के कामों के लिए भी, बाहर फैक्ट्रियों में और बड़े बड़े जो काम है उनके लिए, सब जगह बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें वाटर को बचाना चाहिए, उसको गंदा होने से रोकना चाहिए और बर्बाद होने से रोकना चाहिए। हमें इसको बचाना चाहिए। कंजर्व मीन्स बचाना, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या है, द एटमॉस्फेयर इज द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड्स आवर प्लैनेट। मोस्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज लोकेटेड क्लोज टू द अर्थ सरफेस वेयर इट इज़ द मोस्ट डेंस। द एयर ऑफ आवर प्लैनेट is 79% nitrogen and 21% oxygen. The remaining amount is composed of carbon dioxide and other gases. तो एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों, जो भी हम अपने आसपास की खाली जगह देखते हैं वहाँ पर हवा ही हवा है, और वही हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और जो नीचे की और अर्थ के सरफेस के पास जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा घना है, बहुत ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन वगैरह है। तो हमारी जो हवा है उसमें 79% बच्चों ऑक्सीजन है और 21% हमारा जो है ऑक्सीजन है, और बाकी जो बच गई वो कितनी, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी 0 पॉइंट कुछ अदर गैसेज हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्टिंक्ट लेयर, द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द ओजोन लेयर, द मेसोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर, ठीक है। इसको एक्सोस्फेयर भी कहते हैं। तो अलग अलग लेयर्स हैं, देखो जैसे इसमें बनी हुई है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी लेयर आती है, ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, फिर मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो कौन सी है, जहाँ पर सारे वेदर होते हैं यानी कि ठंडी गर्मी बदलना, क्लाउड वगैरह, ठीक है। इट इज़ रीजन ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग पैकेट ऑफ एयर। द एयर प्रेशर एट द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ओनली 10% ऑफ एट द सी लेवल। व्हाट डज द एटमॉस्फेयर डू फॉर अस? 10% इसका सी लेवल पे प्रेशर है। अभी बोल रहा है एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या करता है। देखो सबसे बड़ी बात है कि एटमॉस्फेयर हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वी नीड ऑक्सीजन टू कीप आवर बॉडीज वर्किंग। हमारे शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। नॉट ओनली पीपल एनिमल नीडेड टू, जानवर को, इंसानों को, सबको इसकी जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन के बिना हम सब मर जाएंगे। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ प्रोटेक्ट्स अस ऑल लिविंग थिंग्स इन द अर्थ फ्रॉम डेंजरस रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है धरती के लोगों की, धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं की सन की जो हानिकारक किरणें हैं उससे भी रक्षा करता है। एटमॉस्फेयर ऑल्सो कीप्स अस वार्म, हमें गर्म रखता है और ये होल्ड करके रखता है सरफेस की हीट को, ठीक है। ज़्यादा जो है धरती को गर्म नहीं होने देता, हवा से धरती जो है ठंडी होती जाती है। एटमॉस्फेयर ऑल्सो गिव्स अस वेदर, ठीक है। वेदर होता है इसमें, विंड, रेन, स्नो जो है सारा इस एटमॉस्फेयर पर ही डिपेंड करता है बच्चों। तो ये वाली वीडियो ही ख़त्म होती है, बाकी का जो चैप्टर है आपका सेकंड वीडियो में फिनिश हो जाएगा।